अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम दोस्तों, आज भी हमारा क्लास होता है। ये रोज़े के बारे में साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं, उन लोगों का कई सालों का रिसर्च में उनको क्या मिला है। योशिनोरी ओशिनोमी करके एक जापान का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। उनको 2016 में नोबेल प्राइज मिला है और दूसरा प्राइज भी मिला है, बड़े बड़े प्राइज। 2012 में उनको क्योट प्राइज मिला है और 2017 में ब्रेक थ्रो प्राइज इन लाइफ टाइम वो भी मिला है। मतलब उतना बड़ा शख्स है। वो सेल बायोलॉजिस्ट भी है और एटोपैथी में स्पेशलाइज किया है। वो जापान का कई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। उनके बहुत बड़ा रिसर्च एटोपैथी, मतलब हमारा खलियों को, बदन के अंदर खलिया होता है बहुत ज़्यादा, वो खलियों को साफ करने का एक प्रोसेस उन्होंने कहता है, उसमें से उनको मिला है ये रोज़े में से अच्छी तरह हमारा खलियों में क्या कुछ डैमेज है तो वो पूरा साफ होता है। मतलब रोज़ा रखना है। उसका रिसर्च में ये रोज़ा रख के डैमेज को, हमारा खलियों का सेल का डैमेज वो साफ होता है, ख़त्म होता है। ये हमारा सेल्स खलिया रिपेयर होता है। उसमें उनको नोबेल प्राइज मिला है। इसमें उन्होंने कहते हैं बहुत अहम प्रोसेस है उसके लिए। ये सेल को, खलिया को उसका प्रोसेस को साफ करने के लिए, साफ करने के बाद उसका प्रोसेस काम अच्छी तरह होता है। ये रोज़ा रखना। अगर रोज़ा रख के ये खलिया साफ होता है, सेल साफ होता है, बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेहत मिलता है। और एक अमेरिकन प्रोफेसर, बहुत बड़ा हार्ट के डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर लुइजा पीटर ने कहा, ये एटोपैथी में, मतलब हमारा खलियों का सेल का साफ करने का एक प्रोसेस काम है, वो रोज़ा रखने में ज़्यादा होता है। उन्होंने कहते हैं हमारा बदन में ये जहर मिला हुआ प्रोटीन होता है, ये रोज़े में वो पूरा बाहर जाता है, उसको निकाल देता है। अगर वो जहर मिला हुआ प्रोटीन उधर ही रहता है, पार्किंसंस, अल्ज़ाइमर्स वगैरह मर्ज उसमें आता है। ये रोज़ा रख के वो पूरा उधर क्लियर होता है। ये प्रोटीन
ये जहर मिला हुआ प्रोटीन है वो बाहर गया। बाद में क्या कुछ उस जैसा पार्किंसंस और अल्जाइमर्स का जैसा क्या कुछ मर्ज नहीं आता। उन्होंने कहते हैं हमारा बदन को ये कुव्वत इसमें से मिलता है, मतलब रोजा रखने में से। और अगर हमारा सेल्स में क्या कुछ कैंसर का हिस्सा है तो उसको भी वो निकाल देता है। बाद में वो कहते हैं पीटर ने, ये इसके लिए हमारा ये खलियों को रिपेयर करने के लिए, उसका डैमेज को निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए, डैमेज को रिपेयर करने के लिए, तरमीम करने के लिए, ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छा है। मतलब रोजा रखना अच्छा है। और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है डॉक्टर फ्रांकोइस विल्हेल्म डी टेलोडो, उनके आलम में बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है। 50 साल से ज्यादा एक लंबी रिसर्च। कहते हैं आलम में बहुत बड़ा रिसर्च है। उसमें वो कहती है रोजा रखने में हमारा बॉडी रिपेयर होता है, मतलब मरम्मत ठीक होता है वो खुद। और बदन के अंदर का सूजन, ये बहुत खतरनाक है सूजन, वो भी कम होता है। और हमारे दिल भी सॉफ्ट होता है। और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, वो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंटिस्ट है, ये नसों का साइंटिस्ट है। वो भी कहता है आप लोग लंबी वक्त तक, उन्होंने उधर कहा 10 से 16 तक घंटा रोजे रखते हैं, आप लोग के बदन उधर चर्बी को स्टोर करता है एनर्जी मिलने के लिए, कुव्वत मिलने के लिए। और फैटी एसिड को कहा जाता है कीटोन्स, वो भी हमारे खून के अंदर उतर जाएगा। बाद में हमारे लिए मेमोरी पावर मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा याद, और पढ़ने के लिए उसका जो फंक्शन होता है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब याद भी ज्यादा होगा और अच्छी तरह पढ़ने के लिए भी होगा, पढ़ सकता है अच्छी तरह। उस जैसा हमारे दिमाग के पूरा प्रोसेस काम पूरा अच्छी तरह चलेगा। और हमारा दिमाग में, बदन में क्या कुछ मर्ज नहीं रहेगा। ऐसा मैंने कहना चाहता हूं। बहुत ज्यादा साइंटिस्टों का कहना इसके बारे में मेरे लिए बोल सकता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट आइंदा क्लासों में इसके खजूर का, रोजा खोलने में हम खजूर खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसा हदीस है, उसका फवाइद क्या है करके इंशाअल्लाह मैंने बयान करूंगा। और उसके बाद ये मुकम्मल महीना
रोज़ा रखने में क्या क्या फवाइद है, क्या फ़ायदे हैं करके इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। आप लोग ज़रूर सुनना है, सुन के इसको सब्सक्राइब करना है, दूसरों को शेयर भी करना है, पहुँचाना है। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।